वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोयल। सोयल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम सभी जानते हैं, हम जहाँ रुके हुए हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ खड़े हैं, बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, सभी काम को करने के लिए हमें जरूरत होती है लैंड की। किसकी जरूरत होती है? लैंड। व्हाट इज लैंड? लैंड इज मेड अप ऑफ सोयल। मेड अप ऑफ सोयल। किससे बनी हुई है? सोयल से बनी हुई है, मिट्टी। सोयल का मतलब क्या होता है? मिट्टी। सोयल से बनी हुई है। अब सोयल के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो सोयल बनती कैसे है? व्हाट इज द प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोयल? इट इज नॉट अ बिग डील, इट्स ओनली अ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। सोयल मतलब क्या है? किसी रॉक का ब्रेक डाउन होने पे, मतलब टूटने पे। ब्रेक डाउन का मतलब यहां पे क्या है? टूटने पे। जब भी कोई रॉक टूट जाती है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। जब भी कोई रॉक टूट जाते हैं, टूटते किस कारण से हैं? हो सकता है आंधी के कारण, विंड स्टॉर्म के कारण टूट रहे हो सकता है फ्लडिंग के कारण टूट रहे हो, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज के कारण जब भी कोई रॉक टुकड़ों में टूट जाते हैं। टुकड़ों में टूटने का मतलब है बड़े बड़े साइज के टुकड़े नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ब्रेकडाउन होता है किसमें होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है। सॉइल देखा ना आप लोगों ने, छोटे छोटे पार्टिकल्स होती है, बहुत ही महीन। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में कोई रॉक टूट जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होती है रॉक के टूटने की, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेदरिंग। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग इज द प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ रॉक। वेदरिंग क्या काम करती है? रॉक के फॉर्मेशन में मदद करती है, या हम ऐसा बोले कि रॉक से सॉइल के फॉर्मेशन में मदद करती है। दोनों काम में वेदरिंग ही है। यहां पे वेदर, वेदरिंग को अगर हम लोग थोड़ा सा तोड़ दें वर्ड को तो क्या नाम आएगा? वेदर। वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है क्लाइमेट और वेदर, दोनों के बारे में पढ़ा है। क्लाइमेट और वेदर, यहाँ पे वेदर यूज हो रहा है। वेदरिंग मतलब वेदर, वेदर के कारण, मौसम के कारण। अब यहाँ पे वेदर का मतलब ये नहीं कि ठंडी, गर्मी, बरसात, इनसे मतलब है हमें, इन चीजों से कोई भी मतलब नहीं। वेदर का मतलब है, हो सकता है बहुत तेज हवा चल रही है, वो भी मौसम ही कहलाता है। बहुत तेज हवा चलना, फ्लड आ जाना, बहुत तेज गर्मी होना, किसी चीज का पिघल जाना, टूट जाना, ये सारी चीजें वेदरिंग प्रोसेस के अंदर ही आती हैं। अगर हम लोग कहें द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, लिख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। ये तो हमने समझ लिया कि रॉक्स को टूटने का जो प्रोसेस है, जब भी रॉक कोई टूटता है उसकी जो प्रोसेस होती है, जिस प्रकार से रॉक टूटते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग कहेंगे। टूट तो रहे हैं, ये हमने समझ लिया कि टूट रहे हैं रॉक, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस हो रही है, बट किस फॉर्म में टूट रहे हैं, किस प्रकार से टूट रहे हैं, हमें ये भी देखना है कि रॉक टूटते हैं किस फॉर्म में या किस टाइप से टूटते हैं। किसके कारण टूटते हैं रॉक? बाय द एक्शन ऑफ विंड, बाय द एक्शन ऑफ विंड। पहला विंड के कारण, मतलब बहुत तेज हवा चलने के कारण जब टूटते हैं, वो भी प्रोसेस होगी रॉक को तोड़ने की। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक, ये एक लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, रॉक के टूटने की प्रोसेस। अब किस कारण से टूटती है उस कारण को भी हम लोग मेंशन कर देते हैं, वो कारण भी बताना जरूरी है, क्यों टूटती। ऐसा तो है नहीं कि रॉक हमने पत्थर यहां रख दिया और वो पत्थर ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों टूटती है? बाय द एक्शन ऑफ विंड, हवा के कारण टूट सकती है। बहुत तेज हवा चल रही हो, बार बार उसमें स्ट्रक कर रही हो, बहुत तेजी से उसमें प्रेशर लगा दी हो तो रॉक टूट जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, सेडिमेंट्री, ये जैसे भी रॉक्स बनते हैं
सेम उसी प्रकार से रॉक टूटते भी हैं। किसके कारण रॉक बनते हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, विंड, वाटर, एयर, इन सभी के कारण ही रॉक्स का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं सभी रीजन्स के कारण रॉक्स का ब्रेक डाउन भी होता है। ये हमेशा याद रखना है, रॉक्स का फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, बहुत ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, विंड के कारण जब कोई रॉक टूटता है, या फिर बाय द एक्शन ऑफ वाटर, वाटर भी रीजन हो सकता है। अब ये वाटर कैसे होगा? हो सकता है पानी तेज गिर रहा हो, बूंद पे बूंद पानी जब रॉक में गिरेगा तो हो सकता है रॉक टूटे। या हम इसको दूसरे वे पे कहें, कभी फ्लड आया, जब कभी फ्लड आता है तो फ्लड के कारण भी रॉक का ब्रेक डाउन होता है। फिर जो तीसरा रीजन होगा वो क्या होगा? एंड क्लाइमेट। अब आ गई बात क्लाइमेट की। एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है? जब किसी प्लेस का वेदर कंटिन्यूअस कुछ समय तक, कुछ सालों तक रहता है, हम लोगों ने पढ़ा है अप्रॉक्स 25 इयर्स, जब किसी वेदर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, किसी वेदर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्थिरता बढ़ जाती है और बहुत सालों तक वैसा ही क्लाइमेट रहता है, वो क्लाइमेट भी रॉक्स के टूटने का कारण हो सकता है। वो क्लाइमेट भी रॉक्स के टूटने का कारण हो सकता है। ये तो हमने पढ़ा कि रॉक्स टूट रही है, किस कारण से टूट रही है ये भी देख रहे हैं, बट किस में टूट रही है? इनटू फाइन पार्टिकल्स। हम लोग बोल सकते हैं कि फाइन पार्टिकल्स में टूट रही है। कॉल्ड सॉइल, कॉल्ड सॉइल, इन फाइन पार्टिकल्स को हम लोग सॉइल बोल सकते हैं, मिट्टी बोल सकते हैं। बात समझ में आई आपको? ये प्रोसेस हमेशा आपको लर्न करके रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, विंड के कारण, विंड के किसी भी एक्शन के कारण। एक्शन का मतलब ये नहीं यहाँ पे कि जूडो कराटे कर रहे हैं, यहाँ पे एक्शन का मतलब ये है तेज हवाएं चलना, स्टॉर्म आना, साइक्लोन्स आना, इन कारणों से भी रॉक टूटते हैं। दूसरा हो सकता है वाटर, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, हो सकता है हैवी रेनिंग हो रही हो सकता है फ्लड आ गया हो, इन कारणों से भी रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है। और जो तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्लाइमेट, क्लाइमेट के कारण भी रॉक्स का ब्रेकडाउन पॉसिबल है या होता है। किसमें टूटते हैं रॉक? इनटू फाइन पार्टिकल्स कॉल्ड सॉइल, इसमें टूट जाते हैं, सॉइल्स में टूटते हैं। ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। सॉइल क्या है? रॉक से बनी हुई फाइन पार्टिकल्स, रॉक से बनी हुई फाइन पार्टिकल्स। ऐसा बोले, रॉक जब टूट जाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस आपको हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल के बारे में पढ़ लिया, सॉइल किस प्रोसेस से बनती है वो भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं सॉइल की प्रोफाइल के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सॉइल की प्रोफाइल के बारे में। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे नाम आपको बताता हूं मैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्न करके रखना है या आपकी बेसिक लाइफ में यूज होते हैं। सबसे पहला वर्ड आएगा आपका ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? डेड डिकेइंग पार्टिकल्स, डेड डिकेइंग सब्सटेंस कहते हैं तो अच्छा रहेगा, सब्सटेंस। सूखे खराब सड़े हुए मटेरियल नहीं,
सूखे खराब सड़े हुए मटेरियल्स का मतलब क्या है यहाँ पे? ऐसा तो है नहीं कि भैया हम लोगों ने कोई चीज सड़ा के गला के और रख दी कह दिया ह्यूमस है, ऐसा नहीं। ह्यूमस मतलब किसी प्लांट्स की हो सकता है लीफ जरूरी सूख जाती है, वो लीव्स आती हैं, वुड हो सकती है, किसी एनिमल के डेड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो सारी चीजें ह्यूमस में आ जाती हैं। ह्यूमस कहाँ पाई जाती है? अपर लेयर ऑफ सॉइल भी कहलाती है, अपर लेयर ऑफ सॉइल। ह्यूमस को हम लोग अपर लेयर ऑफ सॉइल भी बोलते हैं, ये हमेशा याद रखना। इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। एक कांच की गिलास लो और एक अपने फिस्ट मुट्ठी के बराबर मिट्टी ले आओ, मिट्टी को इस कांच की गिलास में डाल दो, एक मुट्ठी मिट्टी, गिलास फुल नहीं होनी चाहिए, उसमें पानी डालो, या ऐसा करो पहले पानी डाल दो फिर मिट्टी डालो, आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? एक स्ट्रक्चर मैं डायग्राम बनाता हूं आप लोगों को समझ में आने के लिए। मान लेते हैं ये ग्लास है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। जो आपको अपर लेयर दिखेगी यहाँ पे ऊपरी परत जो आपको दिखेगी वो कैसी होगी? उसमें आपको बहुत ही सूखी सूखी पत्तियां, डस्ट वगैरह दिखेगी। क्या दिखेगी? डस्ट दिखेगी, सूखी पत्तियां दिखेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमस। से क्या होती है? डेड डिकेइंग पार्टिकल्स होते हैं। कौन से पार्टिकल्स हैं? डेड पार्टिकल्स हैं और सड़े हुए पार्टिकल्स हैं। सूखे हुए, मरे हुए, सड़े हुए पार्टिकल्स होते हैं। सूखी पत्तियां हो गई, सूखी लकड़ियां हो गई छोटी छोटी, वो सारी चीजें ह्यूमस में आती है। इसे हम लोग डस्ट भी बोल सकते हैं। जो आपको दूसरी लेयर मिलेगी वो किसकी मिलेगी? वाटर मिलेगा यहाँ पे आपको। क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? वाटर। आपको क्लियरली वाटर समझ में आएगा कि यहाँ पे वाटर है। जो तीसरी लेयर आपको मिलेगी वो मिलेगी किसकी? क्ले की। थर्ड लेयर आपकी आएगी यहाँ पे क्ले मिलेगी, मींस मिट्टी। आप लोग देखो ब्राउन कलर की आपको मिलेगी, हल्की ब्लैकिश या ब्राउन कलर की एक ऐसी परत दिखेगी जिसे हम लोग क्ले बोलेंगे। क्ले मतलब यहाँ पे हम लोग मिट्टी बोल सकते हैं। क्ले का एक क्या है? सॉइल का टाइप होता है। क्ले क्या होता है? एक सॉइल का टाइप होता है, हम लोग इसे मिट्टी बोल सकते हैं। जो आपको इसके बाद पार्टिकल मिलेंगे वो मिलेंगे क्या? सैंड। मींस ये फाइन पार्टिकल्स होंगे, याद रखना। कैसे होंगे? ये फाइन होंगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे ये अलग अलग पार्टिकल्स, इतने फाइन, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल। इसके बाद आपको सैंड मिलेगी। क्या मिलने वाली है? सैंड। सैंड बालू देखा ना, बालू की ही तरह ये आपको पार्टिकल्स मिलने वाले हैं। थोड़ा सा छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स मिलेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स। इसके बाद आपको थोड़ा सा बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे। बहुत बड़े नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने एक मुट्ठी ही लिखी, एक मुट्ठी सॉइल में कितने बड़े पार्टिकल्स आपको मिलेंगे? थोड़ा सा बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा ये रॉक्स या स्टोन्स कहलाते हैं। रॉक्स या स्टोन कहलाते हैं। ऐसे पार्टिकल आपको मिलने वाले हैं, रॉक्स या स्टोन। अब रॉक्स और स्टोन तो एक मुट्ठी मिट्टी में आने वाले नहीं, बड़े होते हैं, तो हम लोग इसे ग्रेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेवल। पत्थर ही मिलने वाले। ग्रेवल मतलब भी रॉक, स्टोन या पत्थर ही कहलाता है, ठीक है। ये सॉइल प्रोफाइल होती है। पहली लेयर आपकी क्या आने वाली है? ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब डेड डिकेइंग पार्टिकल्स, डेड डिकेइंग पार्टिकल्स और सब्सटेंस। दूसरी लेयर आपको वाटर मिलेगी। वाटर पानी, सभी लोग समझते हैं पानी क्या होता है। तीसरी लेयर आपको मिट्टी की मिलेगी, मींस फाइन पार्टिकल्स की मिलेगी। फाइन पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, जिसे हम लोग क्ले बोलते हैं। क्ले मिट्टी देखिए बहुत ही महीन होती है, वही मिट्टी मिलने वाली है। फोर्थ नंबर में आपको क्या मिलने वाला है? सैंड मिलने वाली, बालू की तरह पार्टिकल्स मिलने वाले। और फिफ्थ नंबर पे आपको मिलने वाले हैं ग्रेवल्स, मींस पत्थर। ग्रेवल का मतलब क्या होता है? पत्थर।
लेयर्स होती है सॉइल प्रोफाइल के अंदर, ये सारी 5 लेयर्स प्लस उसका डायग्राम, लेयर प्लस डायग्राम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही केवल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन से, बल्कि आगे की जो भी स्टडीज होंगी उन सभी में आपको ये हमेशा याद रखना है। ये आपको एक बार पढ़ाया गया है, क्लास 8 में भी मिल सकता है, 9, 10 जो भी हाई स्टडीज आप पढ़ोगे उसमें भी ये चीजें मिल सकती हैं। तो इस चीज को आप हमेशा अपने दिमाग में सेव करके रखोगे। सॉइल प्रोफाइल क्या बता रहा है, सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या है यहाँ पे कि सॉइल में क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें सॉइल में होती हैं। यहाँ पे शो करने का मतलब यही है कि सॉइल में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पाया जा सकता है। तो ये इतनी चीजें, ये 5 चीजें ही सॉइल में पाई जाती, 5 टाइम्स 10 टाइम्स, जितनी टाइम्स भी आप ये एक्सपेरिमेंट करो, गिलास में वाटर फिल करो और मिट्टी उसमें डाल दो, एक 5 बार 10 बार 20 बार 25 बार, जितनी बार आपके मन हो उतनी बार करो, बट आपको इन 5 चीजों के अलावा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यही 5 कैटेगरी आपको मिलेगी सॉइल में। फिर अलग अलग सॉइल टाइप्स भी होते हैं। सॉइल टाइप्स आपको पता ही है, कौन कौन से सॉइल टाइप हो सकते हैं, क्ले हो सकती है, लोमी, एलुवियल, ये सारी सॉइल टाइप्स हो सकती हैं। अलग अलग सॉइल्स में अलग अलग क्रॉपिंग होती है, खेती होती है। बेसिकली सॉइल्स के बारे में फार्मर से अच्छा कोई भी नहीं जानता, ये आप लोग एक फैक्ट है जो हमेशा अपने दिमाग में रखना। जो फार्मर्स होते हैं उनसे अच्छा सॉइल के बारे में कोई भी नहीं जानता। इसके बाद आपको मैं एक और डायग्राम बना के दिखाता हूं जिसमें हम लोग सॉइल प्रोफाइल के हॉरिजन्स पढ़ने वाले हैं। कितने हॉरिजन होंगे, 4 हॉरिजन, हॉरिजन ए, बी, सी, डी। पहला हॉरिजन होता है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल का मतलब जहां पे रूट्स होती हैं। टॉप सॉइल का मतलब क्या है, जहां पे रूट्स होती है, अपर लेयर होती है सॉइल की, वो कहलाती है टॉप सॉइल। इसके बाद आएगा आपका क्या, बी हॉरिजन। बी हॉरिजन में क्या होते हैं, ह्यूमस तो बहुत कम होता है, ह्यूमस इज लेस, ह्यूमस बहुत कम होता है, बट सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है यहाँ पे, सबसे ज्यादा पाया जाता है मिनरल्स, मोर मिनरल्स, खनिज बोलते हैं मिनरल को, मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। ए टाइप में ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है, ये याद रखना आपको। ए टाइप में या हॉरिजन ए में टॉप सॉइल में ह्यूमस होता है, रिच विथ ह्यूमस, लिख लेते हैं, रिच विथ ह्यूमस, ह्यूमस से भरी हुई होती है। बी हॉरिजन में ह्यूमस कम होता है लेकिन मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये याद रखना आपको। ह्यूमस कम होता है बट मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जो आपका सी टाइप आएगा, थर्ड लेयर, इसमें छोटे छोटे रॉक्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे रॉक्स, स्मॉल रॉक्स, छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, पथरीली जमीन होती है उसके नीचे। मिनरल्स के बाद थोड़ी सी पथरीली जमीन होती है, पत्थर पाए जाते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के। इसके बाद जो डी लेयर होती है, बेड रॉक पाई जाती है। बेड रॉक का मतलब क्या हो गया, अब ये तो नहीं बोलेंगे ये भी चट्टान। बेड रॉक का मतलब है क्या, पत्थरों की परत, पत्थरों की परत, लेयर्स ऑफ रॉक्स, चट्टान जानते हो आप लोग। कभी अगर आप लोग बेड रॉक का एग्जांपल अगर मैं देना चाहूंगा आपको, चट्टान कहते हैं इसे हम लोग, बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ये, इतने बड़े रॉक्स होते हैं कि हो सकता है हम ऐसा बोलें कि 100 मीटर 50 मीटर ऐसी साइज के रॉक हो सकते हैं, इतने बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, बेड रॉक कहलाते हैं इसीलिए वो। ठीक है, बेड रॉक का एग्जांपल अगर आप लोग चाहो, सभी लोगों ने, अगर किसी ने रिवर्स देखा हो, रिवर्स में जो रॉक्स होते हैं, देखा किसी ने, रिवर में रॉक्स
रॉक्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो ऐसी उन चट्टानों से भी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ये बेड रॉक, उन चट्टानों से भी बड़ी, साइज मैटर करेगा यहाँ पे, बहुत बड़ी साइज होती है इनकी, ये बेड रॉक कहलाती है। ठीक है, ये 4 लेयर पाए जाएंगे, 4 हॉरिजन्स होते हैं, या ऐसा हम लोग बोलेंगे कि 4 लेवल में इसको बांट दिया गया है। पहला लेवल बोला गया टॉप सॉइल, टॉप सॉइल जो ह्यूमस से रिच होता है। दूसरा लेयर होता है जो मिनरल से रिच होता है, बट उसमें थोड़ा बहुत ह्यूमस भी पाया जा सकता है। थर्ड लेयर होती है छोटे छोटे रॉक्स होते हैं उसके लिए। फोर्थ लेयर होती है, जो फोर्थ लेयर है वो है बेड रॉक, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। ये 4 हॉरिजन्स हैं सॉइल प्रोफाइल में। डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है, एक बार डायग्राम को जरूर देखेंगे। और एक बात मैंने हमेशा कही है, बुक्स की रीडिंग कंपलसरी है, बिना बुक के रीडिंग के आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बुक्स पढ़िए फिर वीडियोस देखिए, बुक्स के लेसन के साथ वीडियोस देखेंगे तो आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, नहीं तो ये लेसन आपको समझ में नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, पार्ट फर्स्ट था, जहां पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सॉइल पढ़ी, सॉइल क्या होते हैं, सॉइल प्रोफाइल पढ़ी। इसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग परकोलेशन रेट पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, सॉइल के टाइप्स और उनमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी होती है, इस चीज को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।